माता पिता की जबरन शादी से बचने के लिए आयुषी भागते भागते एक लग्जरी कार में जा छुपती है। वो कार शहर के मशहूर बिजनेसमैन अर्जुन मल्होत्रा की थी। डरी सहमी आयुषी अर्जुन से मदद की भीख मांगी है। अर्जुन पहले हैरान होता है, लेकिन उसकी मासूमियत देखकर उसे कार में बिठा लेता है। आयुषी के पिता ने भागने से पहले उसके पेय में नशे की दवा मिला दी थी। दवा का असर शुरू होते ही वो बेचैन होने लगी है। अर्जुन पहले दूर रहने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बेबसी देकर उसकी मदद करता है। 6 साल बाद आयुषी अब एक सिंगल मदर है। अपने बेटे कुशल की परवरिश के लिए वो शहर में टिफिन बेचने और कूड़ा बीनने का काम करती है। कुशल समझदार बचा है। वो बोतलें बेचकर पैसे जुटाता है ताकि एक दिन अपने पापा को ढूंढ सके, जिनका चेहरा उसने कभी नहीं देखा। एक दिन आयुषी का निर्दयी पिता उसकी जमा पूंजी छीन लेता है। कुशल माँ की रक्षा करता है, लेकिन दादा उसकी कमाई भी छीन लेते हैं। उसी समय वहाँ से गुजरते अर्जुन उन्हें देख लेते हैं। दोनों एक दूसरे को पहचानते नहीं, मगर कुशल को अर्जुन अजीब सी अपनापन देता है। अर्जुन चाहता है कि कुशल कुछ समय के लिए उसका बेटा बने ताकि वो परिवार के अंदरूनी विवाद सुलझा सके। आयुषी पहले इनकार करती है, लेकिन जब अर्जुन 20 लाख रुपए की पेशकश करता है तो मजबूरी में मान जाती है। मल्होत्रा हवेली में अर्जुन आयुषी और कुशल को हवेली लाता है और उन्हें अपनी बीवी और बेटे के रूप में पेश करता है, लेकिन दादाजी को शक हो जाता है। तभी कुशल मासूमियत से उनके पैरों में गिरकर कहता है, नमस्ते पर दादाजी। दादाजी का गुस्सा पिघल जाता है और वो बच्चे को गले लगा लेते हैं, मगर अर्जुन का चालाक चाचा और भाभी सच्चाई सामने लाने के लिए कुशल का डीएनए टेस्ट करवाते हैं। अगले दिन की रियूनियन पार्टी में सबके सामने आयुषी और कुशल को बेइज्जत करने की योजना बनती है। पार्टी के दिन कुशल दादाजी से लिपट कर खेलता है और माँ के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाता है। इसे देखकर रिश्तेदार तिरस्कार भरी नजरों से देखते हैं। अर्जुन और दादाजी भी उनके साथ जमीन पर बैठ जाते हैं। इसी बीच चाचा सबके सामने कहता है, ये औरत कोई रॉयल परिवार की नहीं बल्कि गांव की है और ये बच्चा मल्होत्रा खून नहीं है। भाभी कहती है, हमने डीएनए टेस्ट कराया है, रिपोर्ट आते ही सच्चाई सामने होगी। तभी अर्जुन का असिस्टेंट रिपोर्ट लेकर आता है और रिपोर्ट में लिखी सच्चाई सबको हका बका कर देती है।